और ग्राउंड रियलिटी में शुरुआत कर लेते हैं इस वक्त की बड़ी अहम खबर के साथ। आपको बता दें, आज एक बार फिर से दोबारा मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे हरियाणा में नायब सिंह सैनी। बीजेपी द्वारा आपको बता दें बम्पर जीत हरियाणा में बीजेपी को मिली थी, जनता का जनाधार मिला था हरियाणा में और दोबारा से नायब सिंह सैनी ही मुख्यमंत्री होंगे हरियाणा के। इसके साथ ही आपको बता दें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कार्यक्रम में शामिल होंगे, साथ ही साथ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह शामिल होंगे। इसके साथ ही आपको बता दें कि तमाम जो बीजेपी के नेतागण हैं उनकी मौजूदगी भी इस शपथ समारोह में होगी। और सीधे रुक करेंगे हमारे सहयोगी रविकांत का, जो इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। रविकांत, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे 12 बजे वो समय रखा गया था जब शपथ ग्रहण समारोह होना था, बहरहाल इसके बारे में ज्यादा डिटेल में जानकारी दीजिए। देखिए, मुख्यमंत्री सिंह सैनी के साथ जो 13 अन्य मंत्री हैं वो भी आज शपथ लेंगे और जिनको मंत्री बनाया जाना है उनको व्यक्तिगत रूप से फोन कॉल्स गई है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि नायब सिंह सैनी के सबसे वरिष्ठ मंत्रियों में से एक मंत्री होंगे अनिल विज, जो हरियाणा में उनके कार्यकाल के दौरान और खट्टर के कार्यकाल के दौरान गृह मंत्रालय का कार्यभार संभाल रहे थे। उनको व्यक्तिगत रूप से नायब सिंह सैनी ने फोन करके इस बात की भी जानकारी दी है। इसके अलावा कुछ नए चेहरे हैं जिनको मंत्रिमंडल में जगह दी जा रही है। उनमें से एक नाम है गौरव गौतम का, जिनको मंत्री बनाया जाएगा। उनको भी फोन कॉल आ चुका है। इसके साथ ही कास्ट इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए पूरा प्रयास किया गया है। राव इंद्रजीत की जो बेटी हैं, जो कि रेवाड़ी रीजन से जीतकर आई हैं, उनको भी यहाँ पर मंत्री बनाया जाएगा। इस बात की आधिकारिक जानकारी मिल चुकी है। अरविंद शर्मा, जो कि सांसद हुआ करते थे, उनको इस बार लोकसभा नहीं लड़ाया गया। उनको कहा गया था कि आपको विधानसभा का चुनाव लड़ना है और वो जीत कर आए हैं, तो अरविंद शर्मा को भी यहाँ पर मंत्री बनाया जाएगा। तो ये कार्यक्रम जो है बहुत ही हाई प्रोफाइल होने जा रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि हरियाणा के अब तक के राजनीतिक इतिहास में ये पहली बार हुआ है कि कोई सरकार तीसरी बार लगातार जो है अपने आप को रिपीट कर रही है। और नायब सिंह सैनी लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने जा रहे हैं और इस कार्यक्रम को भव्य बनाने के लिए पूरी ताकत लगाई गई है। एनडीए रूल्ड स्टेट के जो भी मुख्यमंत्री हैं, बीजेपी रूल्ड स्टेट के जो सीएम है, वो ऑलरेडी वहां पर पहुंच चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी ओथ सेरेमनी में हिस्सा लेंगे और इस जैसे ही ओथ सेरेमनी खत्म होगी, जितने भी एनडीए रूल्ड स्टेट के जो सीएम हैं, डेप्यूटी सीएम हैं, उनकी एक कॉन्फ्रेंस है, वहां पर एक अलग से बैठक होगी जिसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित करने वाले हैं। इसके साथ ही सभी बड़े जो बिजनेसमैन हैं उनको भी इनवाइट किया गया है और सभी वहां पर कार्यक्रम स्थल पर पहुंच चुके हैं। और अब से कुछ ही देर बाद ये कार्यक्रम जो है पूरे विधि विधान से संपन्न होगा और नायब सिंह सैनी लगातार दूसरी बार हरियाणा के मुख्यमंत्री पद की कमान संभालने जा रहे हैं। बिल्कुल रविकांत, अब से कुछ ही देर में शपथ समारोह शुरू हो जाएगा। रविकांत, आपसे अनिल विज पर भी पूछना चाहूंगी, खास तौर पर खासा नाराज चल रहे थे चुनाव से पहले की अगर तस्वीर देखी जाए। उसके बाद हालांकि जब कल उनके द्वारा बयान आया कि पार्टी जो भी जिम्मेदारी देगी उसे खुशी खुशी ले लेंगे और चपरासी तक की बात उन्होंने कह डाली थी। क्या लग रहा है, जिस तरीके से इससे पहले भी अनिल विज एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा चुके हैं कैबिनेट में, तो इस बार भी क्या जो दूसरा मंत्रालय होता है, खासतौर पर गृह मंत्रालय की बात मैं यहां पर कर रही हूं हरियाणा के, क्या वो एक बार फिर से अनिल विज के खाते में जा सकती है? देखिए, कौन सा विभाग किस मंत्री को मिलेगा ये सीधे तौर पर मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार होता है और पोर्टफोलियो डिस्ट्रीब्यूशन उनके अनुसार ही होता है। लेकिन अनिल विज की सीनियरिटी को ध्यान में रखते हुए वो इस वक्त जो है कैबिनेट के सबसे सीनियर मेंबर्स हैं और कई बार के विधायक रहे हैं और कई बार मंत्री रह चुके हैं। ऐसे में कोई महत्वपूर्ण विभाग ही उनको दिया जाएगा। वो विभाग कौन सा होगा ये मुख्यमंत्री अपने विशेषाधिकार से विभाग का डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, लेकिन वो मंत्रिमंडल का हिस्सा है, इस बात की जानकारी दी गई है। इसके साथ ही एक वो सारे जो सैनी कैबिनेट का हिस्सा बनने जा रहे हैं उनके नाम मैं आपको सामने रख दूं। विपुल गोयल हैं जिनको फोन जा चुका, राजेश नागर, अनिल विज, गौरव गौतम, अरविंद शर्मा, महिपाल ढांडा, राव नरवीर, श्रुति चौधरी, कृष्ण बेदी और कृष्ण पवार, ये नाम है जो मुख्यमंत्री सिंह सैनी के साथ जो है ओथ लेंगे आज ही के दिन।
और उसके बाद हो सकता है कि एक दो जो स्पेस बचती है उसमें अगर किसी और विधायक को, निर्दलीय विधायक को एडजस्ट करना होता है तो बाद में कैबिनेट एक्सटेंशन जब होता है उस दौरान किया जाएगा। तो कुल मिलाकर किसी भी प्रकार का कोई मतभेद नहीं, जो व्यक्ति सीनियर है उसकी सीनियरिटी का पूरा सम्मान किया जाएगा। और आपने देखा कि जब विधायक दल की बैठक हुई थी उस दौरान भी कोई हाई प्रोफाइल नेता ही वहां पर गया, यानी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के जाने का मकसद ही बिल्कुल साफ था कि जितने भी विरोध के स्वर हैं उनको वहां पर दबाया जाए और सभी के सभी जो नेता हैं राज्य की राजनीति में वो नायब सिंह सैनी को फुल सपोर्ट करें, क्योंकि केंद्रीय नेतृत्व ने ये फैसला लिया है कि उनको दूसरी बार अगर मौका दिया जा रहा है तो पूरा सपोर्ट उनको करना होगा। इसीलिए जी। कुछ ऑब्जर्वर के रूप में केंद्रीय गृह मंत्री वहां पर गए थे और अब फिलहाल जो तस्वीर बनकर सामने आई है उसमें किसी भी प्रकार का कोई मतभेद नहीं है। अनिल विज ने ये भी कहा है कि जो भी जिम्मा उनको पार्टी की तरफ से सौंपा जाएगा, जो भी मंत्रालय, जो भी काम उनको दिया जाएगा, वो पूरी जिम्मेदारी के साथ उस काम का निर्वहन करेंगे। बिल्कुल रविकांत, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारी के लिए। तो हरियाणा में जल्द ही आपको बता दें, अब से थोड़ी ही देर में जो शपथ समारोह है वो शुरू हो जाएगा। प्रधानमंत्री खुद वहां पर पहुंच रहे हैं, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी भी वहां पर होगी, तमाम जो बीजेपी के नेतागण हैं उनकी मौजूदगी इस शपथ समारोह में रहेगी। आपको झलकियां भी दिखाएंगे। बहरहाल इस खबर से आगे बढ़ते हैं।